सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वेबिनार। आज हमारा जो Q&A सीरीज जो चल रही है, जिसमें हमने बुलियन भी कवर किया है और एग्री कमोडिटीज भी कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आज कवर करेंगे कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है, एनर्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, कमोडिटी के बारे में और जानकारी चाहिए, तो हमारे जो पिछले Q&A वेबिनार्स थे वो भी देखिए। और ये जो हम नया वेबिनार जो आज कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे कि क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है, जिसमें एनर्जी कॉम्प्लेक्स में ये दोनों मेन कमोडिटीज आती है, होता क्या है और कैसे इसमें हम निवेश करें। तो इसके लिए हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर अजय केडिया सर। इनका मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है कमोडिटी मार्केट में, और ये बिजनेस चैनल्स और मीडिया में आपको जरूर दिखेंगे, जी बिजनेस और जैसे भी चैनल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम देखें कि कितने, सबसे पहले तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वी हैव नॉट गिवन एनी रिकमेंडेशन इन दिस वेबिनार। और सबसे पहले अगर हम देखें एनर्जी कॉम्प्लेक्स में कुछ सवाल होते हैं जो हर बिगनर को आते हैं कि हम अगर निवेश कर रहे हैं या हमें इन्वेस्ट या ट्रेड करना है तो कैसे करें, कैसे पढ़े। स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत डेटा अवेलेबल है, इसका डेटा कहाँ मिलता है। तो और इसके अलावा सारी डिटेल्स जो है अजय सर आज हमें बताएंगे। तो वेलकम अजय सर। और प्लीज हम हमें बताइए कि कैसे हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़े और उसमें निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद जैतव भैया। डेफिनेटली पिछले सेशंस में हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है कि कमोडिटी को हम कैसे जानते हैं, तो इसमें हमने देखा कि बुलियंस कैसे ट्रेड करते हैं, व्हाई वी शुड ट्रेड इन कमोडिटी, ये भी हमने लिया। और आज का जो सेशन है वो हम ले रहे हैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि जिस ढंग से आप देखिए कोई भी इकोनॉमी चलाने के लिए कच्चा तेल, नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आपने देखा कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते भी हमने पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स में एक जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देखा, चाहे नेचुरल गैस की बात करें चाहे कच्चे तेल की बात करें। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज एनर्जी कॉम्प्लेक्स, देन उसमें ट्रेड के क्या डिटेल्स है, क्या फैक्टर्स है जो एनर्जी के प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले एनर्जी मार्केट के अंदर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एनर्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए सबसे पहले अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले लास्ट वेबिनार में हमने बताया था कि बुलियन, बेस मेटल, एग्री और ऐसे ही होता है एनर्जी कॉम्प्लेक्स। तो हमें जो भी एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज है ये एनर्जी के कॉम्प्लेक्स में आती है। नाउ विल मूव टू कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स में कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या अवेलेबल है। तो एनर्जी के अंदर हमारे पास कच्चा तेल एंड क्रूड ऑयल मिनी, ये दो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस और नेचुरल गैस मिनी, मतलब जो लोग छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं उनके लिए मिनी भी अवेलेबल। और एक अच्छी चीज ये भी है कि जिस ढंग से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो ऐसे टाइम पे रिस्क को मिनिमम करने के लिए या अच्छे से प्रॉपर हेज करने के लिए वी शुड हैव अ मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड हमारे पास कच्चे तेल में और नेचुरल गैस दोनों में ही मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। एक्सचेंज वाइज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि एनएससी के ऊपर भी एनर्जी कॉम्प्लेक्स आ चुका है, एमसीएक्स में भी एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, जो काफी दोनों ही जगह काफी लिक्विड है। तो चाहे आप एनएससी में ट्रेड करें चाहे एमसीएक्स में ट्रेड करें, आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। एक अच्छी चीज ये भी है कि फ्यूचर के साथ साथ अगर हम बात करें तो एमसीएक्स के अंदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है एनर्जी कॉम्प्लेक्स या एनर्जी बास्केट में। तो ऑप्शंस के जरिए जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू भी ले सकते हैं और डे टू डे मूवमेंट भी हम लेके चल सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, बिकॉज कोई भी जब हम ट्रेड लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन जानकारी होनी चाहिए। तो सिंबल क्रूड ऑयल करके लिखकर आता है और 12 महीने मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारे पास 12 कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल भर में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 महीना होता है, जिसका मतलब है कि जैसे आज जुलाई है तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट अब चालू हो चुका है, तो जनवरी तक के पोजीशंस आपको जो बनाने हैं फ्यूचर पे वो आप अभी से बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग इंडिया में आप जानते ही हैं सोमवार से शुक्रवार के बीच में होता है। मार्केट का टाइमिंग सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 या 11:55, क्योंकि डे लाइट सेविंग के चलते ये दो टाइम फ्रेम होता है। बट हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा मार्केट कच्चा तेल का है, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें। इससे एक फायदा ये है कि दिन के सेशन में अगर आप बिजी भी हो तो शाम के सेशन में आराम से हम कच्चे तेल में ट्रेड कर सकते हैं। और खास करके जो मूवमेंट भी आता है नाइमेक्स में ओपन होने के बाद वो शाम को ही आता है, तो शाम को 11:30 तक आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग यूनिट जो है वो 100 बैरल्स का है, लेकिन जो भाव आते हैं वो पर बैरल आते हैं। जैसे कि हम इंटरनेशनल में देखते हैं कि हम $70 की बात करते हैं, जब $75 की बात करते हैं वो पर बैरल
के भाव है। वही डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो 100 बैरल्स के आसपास का इसका एक कोट बनता है। प्राइस टिक है वो ₹1 का है एंड मैक्सिमम 10,000 लॉट का भी 10,000 बैरल का भी आप पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलर टू क्रूड ऑयल अब हम देखेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर भी आप देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में नाम आता है नेचुरल गैस के नाम से। 12 महीने के 12 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम ये ट्रेड करते रहते हैं। टाइमिंग की बात करें तो सोमवार से शुक्रवार के बीच में ये ट्रेड होता है और 9 से 11:30 जैसे हमने कच्चे तेल में देखा था वैसा ही ट्रेड हम नेचुरल गैस में भी देख पा रहे हैं। ट्रेडिंग यूनिट इसका 1250 है। इसका मतलब ये भी है कि अगर ₹1 के प्राइस मूवमेंट में जैसे हम कच्चे तेल की बात करें तो ₹100 का मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। वैसे ही नेचुरल गैस के अंदर ₹1250 का मूवमेंट रहेगा। जो प्राइस कोट आता है वो पर MMBTU का आता है एंड 60,000 के आसपास की पोजीशन बना सकती है। प्राइस का जो टिक है वो 10 पैसे का प्राइस मूवमेंट होता हुआ दिखता है। तो टेक्निकलिटी काफी इजी है समझने की। कैश सेटल प्रोडक्ट है, कहीं पे भी डिलीवरी का कोई झंझट नहीं है, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि एक बार हमें पता चलता है कॉम्प्लेक्स क्या है देन स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अब हम देखते हैं क्या ऐसे फैक्टर है जो कच्चे तेल को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत बार होता क्या है जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल को या नेचुरल गैस को इम्पैक्ट करता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी न्यूज है या अपडेट्स है जिन पे हमको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी मूवमेंट। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 6-8 महीनों के अंदर चाहे डॉलर की मूवमेंट की बात करें चाहे रुपए की मूवमेंट की बात करें, रुपए की बात करें तो हमने 83.20 का भी भाव देखा है, तो 81.70 का भी भाव देखा है। तो टाइमिंग हम देख रहे हैं कि अगर रुपए में गिरावट आती है, रुपया कमजोर होता है, 83 84 की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कच्चे तेल को इसका बेनिफिट प्राइस को बेनिफिट मिलता है, प्राइस हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिखते हैं। एंड वाइस वर्सा अगर रुपए में गिरावट आ रही है तो कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में भी गिरता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट हम इजीली कर पाएंगे और वैल्यूएशन के लॉस की वजह से ये प्राइस मूवमेंट ऐसा मूव करता है। वहीं दूसरी ओर ओपेक अनाउंसमेंट, ओपेक अनाउंसमेंट अगर देखा जाए ये काफी अहम है, बिकॉज ओपेक एक एसोसिएशन है जहाँ पे जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर है वो एक साथ मिलते हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कच्चा तेल का प्रोडक्शन करना चाहिए या कितना काटना चाहिए। तो रिसेंटली हमने देखा कि यूएस, चाइना, जापान, यहाँ से जो भी डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो कोई इतनी लुक्रेटिव नहीं आ रहे हैं। इकोनॉमी में रिसेशन के फियर बने हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक कंसर्न्स मार्केट में बना हुआ है कि आगे जाके मंदी आ सकती है। जिसको देखते हुए ओपेक ने पिछले महीने में भी डिसाइड किया कि हम हमारा प्रोडक्शन, खास करके सऊदी जो सबसे बड़ा डिक्टेट करता है इस एसोसिएशन को, तो उन्होंने पिछले महीने 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन में कमी लाई, जिसके चलते प्राइसेस आज भी हम देख रहे हैं कि WTI 70 और ब्रेंट 75 के करीब ट्रेड कर रही है। तो कभी भी ओपेक की मीट होती है तो इस न्यूज में आपको क्या देखना है कि इनका डिमांड आउटलुक क्या है, इनका सप्लाई आउटलुक क्या है, या आउटपुट के बारे में क्या बता रहा है। ये अगर आपको पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़े लंबे समय के लिए कच्चे तेल में निवेश करना है या बचना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा यूएस ज्यादा करके इन्फ्लुएंस करता है पूरे कच्चे तेल को, या हम रशिया की बात करें, रिसेंटली हमने देखा कि रशिया ने यूरोप की गैस बंद कर दी, तो इमीडिएटली पिछले साल हमने गैस के भाव में एक जबरदस्त तेजी देखी। या यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने टाइमिंग जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें से जो क्रूड का स्टॉक है वो मार्केट में बेचा, तो भी हमने देखा कि प्राइसेस में गिरावट बनते हुए दिखाई दी। तो आपको ये देखना है, चाहे यूएस की गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे यूरोपियन गवर्नमेंट हो, चाहे चाइना गवर्नमेंट, बिकॉज फॉर एग्जांपल चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई स्टिमुलस की घोषणा की कि इकोनॉमी में हम पैसा देंगे। जब भी ये पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा। जब इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा तो कच्चे तेल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर हम देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या रिसेशन या इन्फ्लेशन, अब देखिए मार्केट में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है जैसा हमने 2008 में देखा,
तो जो कंजम्पशन है कच्चे तेल का वो कम हो जाएगा, कच्चे तेल का कंजम्पशन कम होएगा तो भाव में भी गिरावट आएगी। रिसेशन का फियर है, जब भी रिसेशन रहता है तो अगेन कच्चे तेल की जो डिमांड है वो ड्रॉप होती है एंड कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इकोनॉमी जब रिसेशन में जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका दबाव कच्चे तेल में मिलता है। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है लिमिट के बाहर, तब भी हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कंसर्न्स आता है डेवलपमेंट को लेके, ग्रोथ को लेकर, एंड उसी के चलते कच्चे तेल में भी हम एक ड्रॉप बनते हुए देख पाते हैं। आगे अगर हम चलते हैं, इसमें आता है चेंजेस इन रिफाइनरी सेक्टर्स। अब हम देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रिफाइनरीज है। तो बहुत बार होता है कि वहां पे तूफान आ गया, अब तूफान आने की वजह से हम देखते हैं कि वहां पे कोई भी मेजर बाइंग मेजर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसके चलते प्राइजेस में हम एक अपशूट होते हैं। तो कभी भी वेदर या चेंजेस इन रिफाइनरी सेक्टर में कोई चेंजेस आता है, उसका एक इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ता जरूर है। तो आपको ये देखना है हरिकेन सीजन है या रिफाइनरी के आउटपुट क्या है, ये सारे फैक्टर देखने हैं। वही यूएस की इन्वेंट्री डेटा आता है जो एवरी बुधवार को रिलीज होता है। मंगलवार को ईपीआई का डेटा आता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से, और ईआईए का जो डेटा आता है वो बुधवार को आता है। तो जब भी इन्वेंट्री कच्चे तेल की बढ़ रही है तो आप ये मान के चलिए कि सप्लाई है अच्छी, डिमांड स्टैग्नेंट है तो भाव में गिरावट आ जाएगी। लेकिन अगर इन्वेंट्री में भी ड्रॉप है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक अपलिफ्ट मिल जाता है। तो ये तो एक लिमिटेड मैंने एक समझा है, बाकी काफी फैक्टर्स होते हैं, डॉलर का मूवमेंट भी होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग डेटा, इकोनॉमी क्या प्ले कर रही है, ये सारे काफी डेटा है। बट इन ऑल हम बोल सकते हैं एक्सचेंज रेट, ओपेक, ट्रेड पॉलिसी फ्रॉम गवर्नमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, रिसेशन, सेक्टर, इन्वेंट्री, ये सारे जितने भी डेटा पॉइंट है इनको एटलीस्ट आपको नजर रखना है कभी भी कच्चे तेल में ट्रेड करने से पहले। नाउ हम मूव करते हैं नेचुरल गैस की ओर। नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी एक हम बोल सकते हैं कि एनर्जी बास्केट में आता है। तो लगभग हम वैसा ही डेटा देखेंगे जो हमने कच्चे तेल में देखा। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री डेटा, तो कच्चे तेल में जैसे इन्वेंट्री बुधवार को आती है तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आती है। तो थर्सडे हम देखते हैं कि शाम को इन्वेंट्री डेटा क्या आया है। अगर यूएस में इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है तो भाव में गिरावट आ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास इन्वेंट्री अच्छी है तो हम परचेजेस नहीं करेंगे और जो कंसर्न है वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से भाव में जनरली हम गिरावट आते हुए देखते हैं। तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री को थर्सडे को 8 बजे आपको बिल्कुल ध्यान देके काम करना। वहीं यूएस का वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर है या हरिकेन सीजन। जनरली हम देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर यूएस के अंदर हरिकेन सीजन काफी एक्टिव रहता है। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई भी रिस्क को डैमेज हुआ या कोई भी ऐसा अपडेट आता है, ये नेचुरल गैस को डायरेक्टली कोरिलेट करके चल सकता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, जब एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स का या एक एनर्जी का भाव बढ़ता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। कहने का मतलब है पिछले 1-1.5 सालों में हमने देखा कच्चे तेल के भाव में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी, जिसका असर हमने नेचुरल गैस पे भी पड़ते हुए देखा। तो आपको ये देखना है कि अदर एनर्जी प्राइजेस किस लेवल पे चल रहे हैं, उधर तेजी आ रही है या मंदी आ रही है, उसी का रिफ्लेक्शन हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस में क्या प्रोडक्शन है, कितना स्टॉक है, ये चीजों पे अगर आपको नजर रखें, रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है हफ्ते में, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक भी अगर आप देखते हैं तो यू विल गेट अपडेट कि मार्केट में हो क्या रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। ऑप्शन की स्ट्रेटजी मैंने क्लियर कट बता चुका हूँ कि इनकेस ऑप्शन के थ्रू भी हम ट्रेड कर सकते हैं। प्रोडक्शन का डेटा आता है उसको देखकर। सेकेंडली अगर हम देखें इंडस्ट्री एंड रेजिडेंशियल डिमांड कैसी है, अगर हम देखते हैं कोल्ड वेदर है तो डिमांड बढ़ जाती है, हॉट वेदर है तो कूलिंग के लिए डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, बिकॉज अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी तो गैस की डिमांड अच्छी रहेगी। तो इस तरह से 5 या 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि पॉइंट्स है जिनको हमको हमेशा नजर रखनी चाहिए जब भी हमको नेचुरल गैस में ट्रेड करना है। अब हम आ जाते हैं ट्रेड करना कैसे है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि क्रूड ऑयल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब हमने देखा। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, तो ट्रेड करने के साधारण तौर पे मैं 3 स्टेप आपको बताने वाला हूँ, 3 से 4 स्टेप। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में आप ट्रेड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले फिनविज करके ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्यूचर्स पे जाना है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल ये है कि आप कोई भी ट्रेड करने से पहले दूसरे मार्केट में देखो तो सही भाव क्या चल रहा है। तो सिमिलरली हम फिनविज से हेल्प ले सकते हैं कि अदर मार्केट में भाव क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फ्यूचर्स में जाना है, फ्यूचर्स के अंदर एनर्जी को क्लिक करना है। तो जैसे आपने एनर्जी को क्लिक किया तो आपको सारे ही एनर्जी के भाव मिल जाएंगे, जैसे WTI क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, गैसोलीन है, हीटिंग ऑयल है, नेचुरल गैस है, एथनॉल है। अब अगर आप देखिए WTI में देखिए तो मार्केट साइडवे एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ब्रेंट की बात करें तो डेफिनेटली सॉरी हाँ, ब्रेंट की अगर बात करें तो नए हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी और गैसोलीन में भी हम देखते हैं कि प्राइजेस कहीं ना कहीं बेस ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम हीटिंग ऑयल्स की बात करें तो एक अच्छे खासे रेंज बाउंड के बाद मार्केट एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया एंड सिंस देन मार्केट थोड़ा स्टेबल जरूर है बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एंड नेचुरल गैस की भी अगर बात करें तो अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ था मार्केट, बट आई थिंक अगर मार्केट वॉलिटिलिटी तो रहेगी आगे, बट अगर कोई स्ट्रेटेजी बना के अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज हम नेचुरल गैस में भी ले सकते हैं। एथनॉल इज नॉट सो मच, बट हाँ पिछले 1-2 सालों में हमने बायो फ्यूल की बातें काफी सुनी है, एथनॉल की फ्यूल की बातें सुनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल एथनॉल की जो भाव है उसमें गिरावट है। तो एथनॉल की डिमांड में अगर गिरावट आ रही है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव होना चालू हो चुकी है। तो इस जन से हम लोग एक देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कौन सा ऐसा डेटा है जो डॉलर को इम्पैक्ट करेगा या हम बोल सकते हैं हमारे एनर्जी बास्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट है और फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे जैसे ही आप लोगों को क्लिक करेंगे तो ऐसे तो डेटा दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही आप लोगों को क्लिक करोगे आपको 3 लोगो और दिखाई देंगे जो है मैरून, ग्रीन एंड पर्पल। तो पर्पल में तो हमने ऑलरेडी देखा है कि ग्लोबल मार्केट वगैरह होता है, बट एनर्जी मार्केट को अगर आपको ट्रैक करना है तो ग्रीन वाले लोगों पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यू विल बी डाइवर्टेड टू दिस ग्रीन वेबसाइट। और ये ग्रीन वेबसाइट हमें क्या बताता है, कच्चे तेल का भाव, ब्रेंट का भाव, साथ में नेचुरल गैस का भाव, ये क्या भाव चल रहे हैं, क्या ट्रेंड है, ये आपको इधर देखने मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें न्यूज भी चाहिए हमें तो यहाँ पे लोअर राइट साइड में अगर हम देखें तो काफी न्यूज है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है। जैसे चाइना में कोई ग्रोथ का कंसर्न है तो प्राइजेस पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, कौन सी इन्वेंट्री डेटा है, कहाँ से है, ये सब आपको इस वेबसाइट पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ विल मूव टू, जैसे हमने फंडामेंटल साइड देखा, अब हम देखते हैं टेक्निकली कैसे आप नेचुरल गैस या कच्चे तेल में एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर टेक्निकल को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सिंपल एक सपोर्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है प्राइजेस ने कच्चे तेल के अंदर एक लोअर हाई पैटर्न बनाया। आप देख सकते हैं कि मई में प्राइजेस में एक हाई मारा प्राइजेस में, देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नया हाई नहीं मार पा रहा। तो अंडर से अनटिल नया हाई मतलब ये करंट लेवल 5900 के करीब है या लेट से 5950 का रेंज है। तो एक बार प्राइस 5950 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छा खासा जंप देख पाएंगे जो 6200 से लेकर 200 मूविंग एवरेज 6400 का लेवल आता है, उस लेवल तक हम प्राइजेस के अंदर तेजी देख पाएंगे। तो इस ढंग से आप फंडामेंटल एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस करके भी आप पता कर सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है जून ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप देखो ऐसे दिखाई नहीं देगा, बट ऑलमोस्ट थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको एक राउंडिंग बॉटम दिखेगा। तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट तो आ चुका है, बट प्राइजेस क्या कर रहा है कि 225 230 के बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है। बट आप देखिए पैटर्न अगर सक्सेसफुल है और प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि हम ये ब्रेकआउट को सस्टेन कर जाएंगे एंड प्राइजेस में एक बड़ा जंप आएगा। तो इस ढंग से हम पता कर सकते हैं कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर चाहे कच्चा तेल हो चाहे कोई भी ट्रेड्स हो वो हम लोग एनालाइज करके पता कर सकते हैं मार्केट किस ओर जाता हुआ दिखाई
दे रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने ट्रेडिंग के पॉइंट से भी देख लिया है, फंडामेंटल पॉइंट से भी देख लिया है, और अब हम देखते हैं एक गाइड कि अगर आपको एनर्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रेड करना है तो क्या करेगा। तो पहले तो आपको एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ये भी पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको देखने चाहिए एनर्जी मार्केट में ट्रेड करने से पहले। देन इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड इन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। बहुत जन को लगता है कच्चा तेल में कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, तो ये सबकी भी ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस ढंग से आपको कौन सा ऐसा हम बोल सकते हैं एसेट क्लास जो आपको बेनिफिट कर सकता है। एक तरह का रेडी रेकनर मार्केट में बना हुआ है जिसको देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जतावी, ओवर टू यू। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आपने ये जो आज एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें बताया, काफी इंफॉर्मेटिव था बिगनर के लिए, बिकॉज हमें ट्रेड कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसी के बारे में जानकारी चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम वेबिनार लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें मेल या कॉल कर सकते हैं। हम जरूर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और उसके अलावा इस सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसके बाद जो वीडियोस लाने वाले हैं वो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के होंगे जो हमने कवर नहीं किए, जैसे कि एग्री और अदर कॉम्प्लेक्सेस। तो आप प्लीज इससे जुड़े रहिए। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो हम यूट्यूब पे उसके वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू। थैंक यू सो मच अजय सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू।